बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं? आखिर इमरान खान एक तरफ तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। कल पेशावर में हलफ लिया, आज उन्होंने लाहौर में हलफ लिया, लेकिन लाहौर में हलफ लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ और पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको कौन सा पैगाम मिला। और नाज़रीन, हम आज आप ये भी डिस्कस करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है, या जिस तरह आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वाशिंगटन से जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद इमरान खान बुरी तरह से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। और नाज़रीन, इमरान खान को सबसे बड़ी चोट जो लगी है वो पीटीआई के अपने ही इनके रहनुमा शोएब सिद्दीकी साहब की तरफ से लगी है। और शोएब सिद्दीकी ने इमरान खान के मतलब समझ लें कि स्याह सफ़ेद अलग करके रख दिए हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। और शर्मनाक बात यह है कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये कोशिश रही है कि जमहूरियत और जमहूरी इदारे परवान चढ़ें, लेकिन ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रही हैं कि आप आगे आएँ और आप आके सब कुछ संभालें। नाज़रीन, इमरान खान को आखिर ये यकीन क्यों है कि 29 नवंबर से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और एक निगरान सेटअप होगा, और निगरान सेटअप नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी चीफ जो नया है वो क्या होगा और किस तरह होगा और कौन होगा। तो इसके हवाले से एक तफसीली एक वीडियो है, ज़रा आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से जर्नल्स जो हैं वो चीफ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ में है, और उनमें सबसे ज़्यादा जो उसका जो है मेरिट पे कौन आता है, ये ज़रा आप थोड़ा सा वीडियो मुलाज़ा फरमा लें। फैसले की घड़ी करीब आने लगी। नया आर्मी चीफ कौन होगा? सीनियरिटी के हिसाब से फहरिस्त में मौजूद 5 जनरल्स में से आर्मी चीफ का इंतखाब होगा। फहरिस्त पर नजर डालें तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सबसे सीनियर है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया। अगले साल अक्टूबर में आईएसआई का सरबराह बना दिया गया। ताहम आला इंटेलिजेंस अफसर के तौर पर उनका इस ओहदे पर कयाम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहा। आर्मी चीफ के मजबूत उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। गुज़श्ता 7 वर्षों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फौज में आर्मी चीफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भारतीय अमूर पर सबसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे कबल वो 10 कोर रावलपिंडी की कमांड कर चुके हैं। इन्हें मौजूदा आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो शुमाली वजीरिस्तान में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान कर चुके हैं, जहां से उन्हें आईएसआई में बतौर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस तैनात कर दिया गया। इन्हें दिसंबर 2019 में 11 कोर यानी पेशावर कोर में तैनात कर दिया गया। नवंबर 2021 में उन्होंने पेशावर कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सुपुर्द कर दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। इस वक्त आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा तस्करा इन्हीं का किया जा रहा है। कुछ सियासी पंडितों के ख्याल में ये बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें आर्मी चीफ के लिए मुंतखब करे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है और इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। वो कमांड ओहदों और जीएचक्यू का खातिर ख्वाह तजुर्बा रखते हैं। इससे कबल वो 2011 से 13 तक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारतखाने की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दिए जाने वाले जोराने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, और दूसरी मुद्दत उनकी जो 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है वो उसी डेट को रिटायरमेंट ले रहे हैं। और सबसे बड़ा ऐलान जो उनकी तरफ से सामने आया वो ये था कि फ़ौज सियासत से अलग हो चुकी है और फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फ़ौज को पाक फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश न की जाए। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने
जो है वाशिंगटन में इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारे हैं और उन्हें पेंटागन में जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है और उनको बहुत बड़ी इज्जत के साथ पुरतपाक अंदाज में उनको रुखसत किया गया है। और इसी तरह ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान है, ये ऐलान इमरान खान पर बिजली बन के गिरा है और इमरान खान इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं कि वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी मिल सके ताकि जो है वो जनरल फैज़ को वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करवा सकें। नाज़रीन, इमरान खान का ये सारा झगड़ा जनरल फैज़ की वजह से है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी को लगवाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर उसके लिए अपने वर्कर्स को मरवाना पड़ता है, उसके लिए मुल्क के मईशत को तबाह बर्बाद किया जाता है। इसका इमरान खान को न कोई फिक्र है न कोई ख्याल है। नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है और दो किस्म के लॉन्ग मार्च पीटीआई करने जा रही है। एक लॉन्ग मार्च वो है जो इस्लामाबाद पे धावा बोलने वाला है और दूसरा जो लॉन्ग मार्च है वो जो उनके अराकीन असेंबली हैं, अब वो भी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब इनके जो एप्लीकेशन उन्होंने दाखिल की है उसकी समाअत करेगा, जिसमें इन्होंने जो है वो अदालत से इस्तदा की है कि इन्होंने रेजिग्नेशंस नहीं किए थे और इनकी तरफ से इस्तीफ़ा नहीं दिए गए थे और इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ों पर दस्तखत करवाए गए थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो रेजिग्नेशंस हैं उनका फॉर्मेट देख लें, वो एक ही कंप्यूटर से एक ही फॉन्ट है और एक ही प्रिंटर से निकले हुए हैं। तो नाज़रीन, लगता ये है कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इन अराकीन असेंबली के इस्तीफ़े भी जो है वो उनको कलअदम करार देकर वापस असेंबली जाने की हिदायत करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, इनके साथ क्योंकि इससे पहले एक नज़ीर हमारे पास मौजूद है जिसमें शकूर शाद साहब ने जो पीटीआई के रुकन थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा की थी कि उनसे ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन लिया गया है और वो बाहर नहीं रहना चाहते। और ऐसी ही सूरत हाल कुछ दिन पहले भी और आज भी जब नेब के केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस अपने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पीटीआई पर एक भारी वार किया, जिस पर उन्होंने पूछा कि ये जो आप नेब की तरमीम का जो बिल आप यहाँ लेकर आए तो सुप्रीम कोर्ट में, तो जब ये असेंबली में पेश किया जा रहा था तो आप कहाँ थे? आप अगर असेंबली से बाहर हैं तो क्या आपने अपने वोटर्स से परमिशन ली है? आपने अपने वोटर्स से पूछा है कि हम असेंबली से बाहर हैं? जिस चेयर में बैठे हुए हैं आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वो अरकान असेंबली के तौर पर तमाम मरात भी हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। मरात भी हासिल कर रहे हैं, घर भी नहीं छोड़ रहे, गाड़ियों से भी दस्तबरदार नहीं हो रहे और अब कह रहे हैं कि जी हम जो 10 अरकान असेंबली हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको कलअदम करार दिया जाए। और यकीन है कि शकूर शाद की तरह सुप्रीम कोर्ट कल ही इस जो वो एप्लीकेशन को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है इसको कल ही निपटा देगी और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर देगी। तो नाज़रीन, इसके बाद जो बड़ा मसला है वो है लॉन्ग मार्च का। मतलब एक मार्च तो इसका पीटीआई का कौमी असेंबली की तरफ है और दूसरा जो इनका लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की तरफ है। और इनको ये यकीन हो चला है कि जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा उसकी तैनाती जो निगरान हुकूमत होगी वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो इससे 29 नवंबर से पहले ये हुकूमत चली जाएगी और एक निगरान सेटअप जो है वो कायम हो चुका होगा और वो निगरान सेटअप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो कोई भी जो है इतनी बड़ी जो मामलात हैं उनकी वो नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, पीटीआई एक तरफ तो लॉन्ग मार्च के लिए जा रही है और दूसरी तरफ ये मामलात हैं। नाज़रीन, आज जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने लाहौर में अपने पीटीआई के ओहदेदारों और वर्कर्स और जो इन्होंने जत्थे और दस्ते तैयार किए हैं उनसे हलफ लिया, ऐसा ही हलफ आज उन्होंने लाहौर में भी लिया। और उसके बाद इन्होंने पंजाब हुकूमत की तरफ से इमरान खान को वाज़ेह पैगाम पहुंचाया गया कि आपके लॉन्ग मार्च की सूरत में पंजाब के सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।
नाज़रीन, वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने वाज़ेह तौर पर इमरान खान को एक पैगाम भिजवाया है कि हमारे हाथ ऊपर हैं और हम किसी भी सूरत में सरकारी वसाइल लॉन्ग मार्च पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की जो पोजीशन है या जो इमरान खान की हालत है वो बहुत मतलब कुछ भी उनके लिए वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर पंजाब दस्तबरदार हो गया है और अगर लॉन्ग मार्च की ये डेट दे भी देते हैं अपना अक्टूबर के अभी जो महीना चल रहा है, तो मतलब उसके बाद फिर क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च हो भी जाए तो जिस तरह कल वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप जो वजारत दाखिला है उन्होंने जो है वो फौज को तलब कर रखा है। मैंने कहा था आपसे कि 4 लेयर सिक्योरिटी होगी, लेकिन अब ये मालूम हो रहा है कि जो रेड जोन तक जो फौज होगी उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी सूरत में पीटीआई के कारकुनान को इस्लामाबाद में या रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्हें हर किस्म की कार्रवाई करने का अख्तियार दे दिया गया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो, चाहे वो रेंजर्स हो या चाहे फौज हो। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो भी उन्हें सख्त हुकूमती मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। मतलब जनरल मुलवस होंगे मतलब जनरल जो है ना जी, जनरल तो कोई उम्मीद ना लाओ। जनरल जो है ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 20,000 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तानी जनरल ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं और अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई के एक रहनुमा हैं शुएब सिद्दीकी साहब, आज उन्होंने इमरान खान के स्याह सफ़ेद अलग करके रख दिए हैं। क्या कहा है, ज़रा आप मुलाज़ा फरमा लें। खान साहब सैफर के पीछे छुपना चाह रहे थे तो 15-20 दिन महीना खान साहब एंजॉय कर लें आपने जितना करना है। यौम एहतसाब आपका पंजाब हुकूमत का करीब है, किसी को ना भागने देंगे। खान साहब हमारा मुंह ना खुलवाएं कि रात के अंधेरे में कहाँ जाया जाता था, कहाँ से सपोर्ट ली जाती थी, कैसे इस धरने के लिए फंडिंग होती थी, 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, ये गवर्नमेंट कैसे बनी। अगर हमने जुबान अपनी खोल दी तो ये बात दूर तक जाएगी। ये ना हो कि आरटीएस की बात कहीं से निकल के कहां तक चली जाए। इमरान खान साहब को ये बात हजम नहीं हो रही है कि अलीम खान साहब ने क्यों उनका साथ छोड़ दिया, क्यों जब वो उनके खर्चे चलते थे अब जहाज कौन उड़ाएगा। आज इमरान खान साहब ने एक डाकू को वजीर आला बनाते हैं। असलम इकबाल से पूछना चाहता हूँ कि आप कब से मामे बन गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के? आप जो मर्जी कर ले असलम इकबाल साहब, आपके हाथ में वजीर आला की लाइन नहीं है। लोगों ने तो एहतजाज किया बनी गाला के अंदर आके, करोड़ों रुपए लूट के खा गया, अरबों रुपए असलम इकबाल दोसे बेकरी के अंदर। हामिद खान साहब कभी परवेज लाई के बारे में भी बता दें, कभी असलम इकबाल के बारे में भी बताएं, क्या खिदमत है इनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। बुजदार काम करता था फरा गोगी का, बनी गाला का किचन कैसे चल रहे हैं। अब आप ये सारे काम जो के है वो आप असलम इकबाल के जरिए कराना चाहते हैं। आज सिर्फ असलम इकबाल साहब ये बता दें कि ये मेरा कारोबार है, ये बताएं कि मेरा जुए के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उस जुए के पैसे से बेकरियां खोली। आज जो हकीकी आजादी के जो एक चेहरा दिखाया जा रहा है तो किधर गया वसीम अकरम प्लस, उसको तो आजादी में शामिल करना है यार। अपनी ही दौरे हुकूमत में 110 दिन अलीम खान साहब ने जेल के अंदर गुजारे। वो क्यों गुजारे थे जेल के अंदर? वो उस्मान बुजदार की करप्शन को लेके इमरान खान साहब के पास गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ देने का फैसला किया था तो हमने कोई ओहदे नहीं लिए, हमने वजारतें छोड़ी थी। अगर आप हमारे रिस्क के ऊपर लात मारने की कोशिश करेंगे तो कोई घर भी, चाहे वो सलीम इकबाल का हो, चाहे वो परवेज इलाही का हो या इमरान खान का, वो महफूज नहीं रहेगा। नाज़रीन, शुएब सिद्दीकी के इन जो है वो इंकशाफात के बाद और अलीम खान के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, बस ठीक। कैसी रही मुलाकात? अब क्या पंजाब में हुकूमत का खात्मा कोई नामुमकिन रह गया है?
बिल्कुल मुमकिन है और किसी भी वक्त पंजाब हुकूमत ख़त्म हो सकती है। फिर चाहे वज़ीर आला वही परवेज़ इलाही ही रहे जो इस वक्त लंदन में है और कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, तो पंजाब में जो भी अब तब्दीली आ रही है अब हफ्तों की बात नहीं है, अब ये दिनों का मामला है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।